बंडलिंग डाल के देखें तो व्हाट वी सी इज़ कि देखो, अब हम क्या करते हैं कि बंडल बेचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने एक पीबी सेट कर दिया। हमने अभी पीबी ऐसे सेट किया है कि वो लेस देन 1 है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, इन्होंने बोला है कि ऑप्टिमल बंडल प्राइस इज़ ऑलवेज लेस देन सम ऑफ नॉन बंडल मोनोपोली प्राइसेस। ऑप्टिमल हमेशा यही रहता है कि आप जो बंडल का प्राइस है वो जो इंडिविजुअली आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जब आप बंडलिंग नहीं कर रहे थे तब, तो उनके जो प्राइसेस थे उनके सम से कम ही रखो तो सही रहता है। ऑप्टिमल बंडल प्राइस हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है। हम आगे भी देखेंगे कि जो ऑप्टिमल, जैसे कि यहाँ पर P1 P2 0.5 आया ना, तो वो बोल रहे हैं कि पीबी जो है वो लेस देन 1 होना ऑप्टिमल होगा। और हम आगे देखेंगे भी कि ऑप्टिमल पीबी क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे। अब सी पीबी के साथ क्या है, अब अगेन आपको ये पता करना है कि आपने एक पीबी सेट कर दिया, आपने इधर भी एक पीबी सेट कर दिया, इधर भी एक पीबी सेट कर दिया। अब आपको फाइंड करना है कि डिमांड फंक्शन क्या है, भाई कौन लोग हमसे ख़रीद रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, पीबी को जॉइन कर दो दोनों साइड्स पे, और जो इसके ऊपर वाले लोग हैं उन सब का जो विलिंगनेस टू पे है दैट इज़ ग्रेटर, उसका सम R1 प्लस R2 का सम इज़ ग्रेटर दैन पीबी। ये है R1 प्लस R2 लेस दैन पीबी। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है R1 प्लस R2 इक्वल टू पीबी। इस लाइन की इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू पीबी क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि सी अगर आप इसको लिखो R1 प्लस R2 इक्वल टू पीबी बोला ना मैंने, इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? R2 इज़ इक्वल टू R1 माइनस पीबी कह सकते हैं इसको, है ना। तो दैट मीन्स कि एक सेकेंड, सॉरी, इसको कहेंगे हम R2 इज़ इक्वल टू पीबी माइनस R1, राइट। वो कह दिया हमने इसको। फिर अगर हम क्या करें, पहले तो R2 को इक्वल टू 0 पुट करके देखो, तो तुम्हारे पास आएगा R1 इक्वल टू पीबी, ये इंटरसेप्ट आ गया एक। अगर R1 को इक्वल टू 0 पुट करो, R2 इक्वल टू पीबी आएगा, दूसरा इंटरसेप्ट आ गया। साथ में स्लोप निकाल लो, डेल R2 बाय डेल R1 करोगे -1 आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ठीक है। तो उससे कंफर्म हो गया ना हमारा कि हाँ हाँ यही लाइन है, इसी के इंटरसेप्ट्स पीबी हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू पीबी होगी। हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है और उसका एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सेम रहता है, तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू दैट इंटरसेप्ट। ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इस लाइन पर वो सारे लोग हैं जिनका जो रिजर्वेशन प्राइस का सम है वो इक्वल टू पीबी है। इसके ऊपर वाले वो लोग हैं जो इससे ज़्यादा देने के लिए तैयार है बंडल के लिए, तो वो बंडल ख़रीद लेंगे। और इसके नीचे वो लोग हैं जो बंडल नहीं ख़रीद पाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि ई जो वाला एरिया है ये आपका डिमांड हो गया, राइट। अब इसको अगर आपको निकालना है इस एरिया को तो बहुत सिंपल है। ये पूरे स्क्वायर का एरिया में से अगर आप ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये एरिया आ जाएगा ई बचा हुआ, राइट। तो ये हो गया बेसिकली इसका तो पूरा एरिया है 1, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। और 1 में से जब आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे जो कि है हाफ इंटू पीबी है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे आप, और साथ में पूरी चीज़ को डी से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, राइट। तो जब आप इधर क्या किया है 1 इंटू डी कर दिया है, क्योंकि पूरे स्क्वायर का एरिया है 1 मल्टीप्लाइड बाय डी जितने लोग हैं माइनस बी स्क्वायर बी बाय 2 जितना जो है इस ट्रायंगल का एरिया था, और इसको भी डी से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसमें भी डी जितने लोग हैं, है ना, हर एक पॉइंट पर। तो डी कॉमन ले लोगे तो ये आपकी क्वांटिटी बन गई, ठीक है। इसके हिसाब से प्राइस बनेगा, आप देखोगे तो प्राइस बनेगा, सॉरी एक सेकेंड, अभी हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ताकि हम अपना आइडियल पीबी निकाल सके, राइट। तो क्वांटिटी हमें मिल गई है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप ये लिख सकते हो पीबी इंटू डी इंटू 1 मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी, प्राइस ऑफ बंडल मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी,
ये लिख दो और इसको पी बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। तो इन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाया है कि आंसर क्या है एग्जैक्ट, मतलब आंसर वैसे तुम्हारा 0.816 आएगा। ये अपेंडिक्स में बेटर दिखाया है, तो मैं तुम्हें एक बार फटाफट से अपेंडिक्स पे ले चलती हूँ। तो बेसिकली अपेंडिक्स में यू विल सी कि इन्होंने आंसर निकाल रखा है। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन ही है, कुछ इसमें करना नहीं है। ये था इसका डिफरेंशिएशन कर, मतलब ये प्रॉफिट था और इसका डिफरेंशिएशन से आपके पास √2/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.816 आ जाएगा आंसर पीबी का। और जैसे कि हमने बात की थी कि बंडल का प्राइस शुड बी लेस देन 1, तो हमने देख भी लिया कि बंडल का ऑप्टिमल प्राइस इज़ एक्चुअली लेस देन 1, है ना। तो एक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब आगे इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड, हाँ आगे इन्होंने बस ऑप्टिमाइजेशन करने की बजाय अलग अलग पीबी के प्राइसेस ले लेके दिखाया है कि हाँ भाई 0.8 के आसपास ही जो है कहीं पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज़ हो रहा है, अदरवाइज़ या तो गिरता जा रहा है या फिर अगेन गिरता ही जा रहा है। ठीक है, तो वही हमने आंसर निकाला कि 0.816 पर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा है हमारा।